सीबीआई को केंद्र के तरफ से पहले से और ज्यादा पावर मिल चुकी है। कौन सा ऐसा कानून आ गया है सीबीआई को लेकर के जिससे राज्य में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा किया है, उनकी समस्याएं बढ़ने वाली है। कैसे सीबीआई जो भी विपक्ष में है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसका कैसे सफाया करेगी, तमाम चीजों का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। फिर आगे आपको बताएंगे कि कौन नीतीश कुमार जी को मिट्टी में मिला रहा है। दोस्तों, सीबीआई की भूमिका और कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय आकार देने के मकसद से केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग से काम करेगा। अलग कानून बनने से सीबीआई की राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी सीबीआई को किसी राज्य में छापा मारना है तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब बिहार सरकार हो, बंगाल सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सबकी हालत खराब है। अभी तक सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम कर रही है। इस कानून की सीमाओं पर विचार विमर्श के बाद संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने। केंद्र ने हाल में ही दोस्तों संसद में बताया कि सीबीआई जांच के मामलों में सजा की दर 2018 में 68% से बढ़कर 2022 में 74.5% हो गई है। यानी 5 सालों में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर के 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। यह आपको याद होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। फिर भी विपक्षी ईडी को नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा कि सीबीआई को, यह बात कही थी सीबीआई को एक सम्मेलन में कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं। लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो इस बयान के आधार पे दिल्ली सरकार और बिहार सरकार सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। सुनिए जरा, नीतीश कुमार जी के तेवर ठंडे पड़ चुके हैं। कैसे? नीतीश कुमार जी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बुद्धि नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सम्राट चौधरी को कहिए कि वह मुझे मिट्टी में मिला दें, यह नीतीश कुमार जी कहते हैं। और आगे कहते हैं कि मैंने कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए उसे बुद्धि नहीं है। यह भी नीतीश कुमार जी कहते हैं। आगे कहते हैं उसे जो मन में आए बोले और जो करना है करे। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। वही आज सीएम नीतीश कुमार जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि किसे बुद्धि है किसे नहीं है। यह पलटवार किया है सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के बयान पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोमवार को यानी कल 12 बजे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के पास जाकर मुलाकात कर लीजिए। सारे लोग परेशान हैं। सड़कों पे धूल और मिट्टी से सबसे ज्यादा परेशान है। यह समस्या को पहले खत्म कीजिए। काम तो हो नहीं रहा, सड़कों पे सिर्फ धूल और मिट्टी उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की यात्रा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहेंगे। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी जो कुछ हो रहा है वह पूरे देश के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है।
हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, तो बिहार में जहरीली शराब से मौत कैसे हो रही है नीतीश कुमार जी? देश छोड़िए, पहले राज्य को तो सुरक्षित कीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने शनिवार को कहा कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, उसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को राजनीति तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। साल 2024 और 2025 चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार की तरह पलटी नहीं मारती है। नीतीश कुमार जी भाजपा के कंधे पर बैठकर बिहार की सत्ता तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन वे अब पलटी मार चुके हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की राजनीति में उत्पत्ति भी भाजपा के कारण ही हुई है। बिहार में लगातार हिंसा को लेकर के अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार भी बंगाल के रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हुए कहा कि वे बोलते क्यों नहीं, वह केवल मुस्लिमों के सीएम हैं, हिंदू भी उनको वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ है और अधिकारी तक झूठ बोल रहे हैं, मीडिया ने भी इसको बेनकाब किया है। उत्तर प्रदेश में माफिया की हत्या पर भाजपा को घेर रहे थे, लेकिन उनके बयान से वे खुद ही एक विवाद में गिर गए हैं। वही उनके इस बयान ने राष्ट्रवाद के लिए मुखर मानी जाने वाली भाजपा को राजनीति का एक मुद्दा दे दिया है। अब जरा सुनिए ये मुद्दा क्या है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अतीक को जी कहने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला पूरी तरीके से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद को जी कहकर संबोधित करने को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने कार्यालय में डॉन की तस्वीरें टांगनी चाहिए आपको। बेगूसराय से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सुझाव दूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने कैबिन में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और डॉन की तस्वीरें टांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था। ये लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गिरिराज सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उमेश पाल की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। अब वे दर्द में क्यों हैं ऐसे लोग?